अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें ज़रा, ये गली है बाहर, ये देखिए अम्मी सो रही है और अम्मी ने मुंह पे हाथ रख लिया। चले अब नाना अब्बू के पास चलते हैं आपको लेकर। नाना अब्बू सो रहे, नाना अब्बू से थोड़ा डर लगता है, नाना अब्बू एकदम से डांट देते हैं। नाना अब्बू अब नहीं सोए? क्यों? नींद क्यों नहीं आ रही आपको? हाँ, कोशिश करें, नींद आ जाएगी आपको। सही है। ये देखिए हमारी नानू सो रही है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलूँगी कि नानू की तबीयत ख़राब है। आप सब दुआ कीजिएगा नानू की तबीयत ठीक हो जाए। ये देखिए ये नानू सो रही है। अब बस मैं से ही नहीं खा सकती, क्योंकि ना नानू को अगर मैंने ज़्यादा दिखाया फिर नानू उठ जाएंगी। नानू की तबीयत सही नहीं है ना। चलिए अब हम दूसरी चीज़ें भी आपको दिखा दें। ये देखें, एक हमारी वाहिद एरिया यानी कि जो हमारी गली है ना, उसमें ही थोड़ा सा सन्नाटा वगैरह होता है। अदरवाइज़ हमारी जो दूसरी गली है ना, उसमें रौनक होती है। यहाँ पर कोई बच्चा खेलता ही नहीं है। जो खेलते थे वो वाले नेबर हमारे चले गए हैं, वो वाले नेबर चले गए हैं जो खेलते रैकेट वगैरह, जो मोस्टली रमज़ानों में खेले जाते हैं। चलें जी, अब शुरू हो चुका है सहरी का टाइम। तो अब अपनी रूटीन शुरू करते हैं। पराठे मैंने बना लिए हैं, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पिछली वीडियो आप लोग देख चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा बोरियत ना हो जाए, इस वजह से मैंने इस तरह से नहीं किया। तो अब हम कर लेते हैं सहरी का दस्तरखान वगैरह बिछा देते हैं, क्योंकि दस्तरखान में ही बरकत होती है। वेयर इज़ दस्तरखान? दिस इज़ अवर डलिया। ये देखिए इधर से आता है दुकान से सी। ये हमने बिछा लिया है दस्तरखान। अब हम अपनी चीज़ें लेकर चलते हैं। ये डलिया मैंने रख दिया है और वेयर तो यहाँ पर निकाली हमने दाल, जो कि आज सहरी बनाई है हमने। थोड़ी ऑकवर्ड सी लग रही है, नोट दिस। और यहाँ पर हमने फ्लेम ज़्यादा तेज़ कर दी है, दूध इसमें डाला नहीं है। चलिए हम रख कर आते हैं और खाने के लिए जाते हैं। और हमारी हिम्मत नहीं व्लॉगिंग करने की, बाकी बाद में करेंगे। सही है। तो जी व्यूअर्स, सहरी हमारी डन हो चुकी है। अब बारी आती है चाय की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर चाय ना पी जाए तो सुबह उठ के सर घूम घूम जाता है, तो इस वजह से लाजमी चाय पीनी ही पड़ती है सहरी करने के बाद। फिर जो है आप ये देख सकते हैं, अच्छी तरीके से इसको पकाओ, फिर लेके जाओ, फिर सब पियेंगे। और यहाँ पर जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, या फिर न्यूज़ लगा के बैठ जाते हैं, या फिर उर्दू पॉइंट का चैनल लगा देते हैं। आजकल तो ये PTI का बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, तो ये इस तरीके के ना यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख रहे थे। नाना अब्बू भी थे, मुनीब भी था। नाना अब्बू के साथ मैंने दिखाना भूल गई, लेकिन मोस्टली तो मुनीब न्यूज़ क्लास में देखता है, और मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा न्यूज़ पसंद नहीं है, तो मैं देखती नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं शाम से। ये जो है थोड़े से छोटे छोटे से बकरी के बच्चे हैं, जो कि पता नहीं चल रहे होंगे आपको यकीनन। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी क्या क्या प्रिपरेशन हो रही है इफ्तारी के लिए। इग्नोर दिस मैस, ओके। ये रहे हमारे नाना अब्बू जो कि सो रहे हैं, और ये हमारी नानो है जो कि कह रही दुपट्टा उतार के दो, और ये अम्मी है जो कि
कटिंग कर रही हूँ शहरी के सामान के लिए। और कोई कपड़े नहीं हैं, बस यही हैं। और चलते हैं किचन की तरफ। किचन में क्या हो रहा है, तो किचन में इधर हमने बॉईल करने के लिए रख दी हैं चने वाइट वाले, और ये है चिकन जिसका बनाएंगे हम कोरमा। या फिर ये देखें, अम्मी ने सारे सामान छोड़ दी हैं। अगर यही गलती मैं करती ना, अम्मी चीखती मेरे ऊपर, समझना ये नहीं किया, समझना इस तरह से करते हैं, समझना बुरी बात होती है। बस इस तरह से होता रहता है। देखिए मैंने सेट किया है, कितनी अच्छी बात है ना। ये देखो, ये सीधी चल रही है। और ये देखिए हमारी गली कितनी अच्छी बन गई है। तो व्यूवर्स, किचन से मैं दोबारा अम्मी की तरफ आ गई थी। मैंने कहा अम्मी आप कटिंग करें, तो नाना थोड़े बहुत कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और इनको ठिकाने पे लगाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा चलिए ये भी रिकॉर्ड कर लेती थी। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो अम्मी और नाना यही बातें कर रही थी कि हम सही दिख रहे हैं, हम ये तो नहीं हो रहे, हम वो तो नहीं हो रहे। मैंने कहा आप बेफिक्र रहे हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करूँगी। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत गलती हो गई है, लेकिन छोड़ें, वो भी मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, बट यू डोंट नो कि मैंने क्या मिस्टेक किया। तो छोड़ दें इस टॉपिक को। तो यहाँ पर जो है इफ्तारी की तैयारी होने लगी थी। तो जी है बेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पकोड़ों के बिना तो फिर रोज़ा होता ही नहीं है। मोस्टली लोग तो यही कहते हैं, क्योंकि मेरे भाई का खुद का रोज़ा नहीं होता है पकोड़ों के बिना। चाट ना हो चलेगा, यानी कि चने ना हो तो भी नींबू को चलेगा, लेकिन पकोड़ों के बिना भाई इफ्तारी खुलती ही नहीं है। पकोड़े तो मस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है पकोड़ों की तैयारियाँ हो रही थी, वो भी आलू के और बैगन के। मोस्टली जो लोग होते हैं ना रमज़ानों में, इसी वजह से उनका वेट कम नहीं होता, वो जो है ना पकोड़ों की वजह से। अगर आपको पकोड़े खाने भी हैं तो आप 2 खा लें, 3 खा लें, डेट सेट, इससे ज़्यादा नहीं खाया करें। इससे ना आपका वेट गेन ही होता है, लूज़ नहीं होता। आप सोचें ज़रा, इफ्तारी में आप पकोड़े खा रहे हैं, सहरी में आप पराठे खा रहे हैं, और आप ये सोचें हमारा वेट जो है लूज़ हो जाएगा, हम जो है ईरे लगेंगे, बड़े प्यारे स्मार्ट से लगेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आप इस बारे में सोचें, इस बारे में दिमाग लड़ाएं, थिंक अबाउट इट, कि इस तरह से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है मेरा तो मोस्टली दिल चाहता है तो मैं 2 खाई, 2 से ज़्यादा ही लेती, चाहे कुछ भी हो जाए। बस मेरा अपने ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल है माशाल्लाह से ना, नज़रें बस से बच जाए। तो यहाँ पर जो है हम नहीं, चाट मैं काट रही थी, क्योंकि आज मैंने कहा अम्मी रिकॉर्डिंग करनी है, चाट मैं काट लेती हूँ। और अम्मी जो है दूसरे काम कर रही थी, जैसे कि हाँ चने वगैरह बॉईल करके उसको अच्छी तरीके से असेंबल कर रही थी। उसकी ना थोड़ी सी चाट टाइप बना रही थी, काठियावाड़ी छोलों की तरह। तो यहाँ पर जो है फ्रूट चाट काट रही थी। और जो सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है ना मेरी इफ्तारी का टाइम, वो होती है फ्रूट चाट। मैं कहती हूँ भले मुझे ना चने दो, ना मुझे दही भले दो, ना पकौड़े दो, कुछ भी ना दो, मुझे बस चाट दे दो। मुझे चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है मुनीब जो है घर के समोसे नहीं है, ये मुनीब मार्केट से मिल रहे थे, तो मुनीब भी उठा के लिए आया था, और अच्छी खासी कम प्राइस में अच्छे खासे मिल गए थे। बस उनको फ्राई करना था। लेकिन ये है जो घर की चीज़ होती है वो घर की चीज़ होती है, तो फ्राई कर रही थी। तो फ्राई करते टाइम मैं यही सोच रही थी कि इंसान जो है कितनी ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाता है, और मोस्टली लोग रमज़ानों में दाने भी निकल आते हैं, वो इसी वजह से निकलते हैं कि हम फ्राई चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं भी आपको ना पता नहीं क्या क्या गाइडेंस देने लग जाती हूँ, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि अपनी वेट लॉस की उसकी बताने लग जाती हैं। छोड़ देते हैं, चलिए छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर जो है हमारे समोसे और रोल वगैरह भी फ्राई हो रहे थे, पकोड़े वगैरह अपने डन कर लिए थे। दुनिया की सब चीज़ें एक तरफ, रोल समोसे पकोड़े एक तरफ, ठीक है ना। ऐसी वाली मिसाल है जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं उनके लिए। और ना क्या कहते हैं, जो मेरे लिए ना वो उल्टी है मिसाल। जैसे दुनिया की सब चीज़ें, रोल समोसे पकोड़े एक तरफ और फ्रूट चाट एक तरफ। आई लव फ्रूट चाट, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा मुझे पसंद है। तो यहाँ पर जो है चावल भी बॉयल हो रहे थे, क्योंकि इफ्तारी के बाद इतनी ज़्यादा हैवी हम लोग इफ्तारी करते नहीं हैं, थोड़ी सी लाइट रखते हैं। और फिर शाम को जो है, शाम को कहीं शाम तो होती है इफ्तारी के टाइम पे, थोड़ी जब रात हो जाती है ऑलमोस्ट 10-11 जब बज जाते हैं, थोड़ी सी भूख लगने लगती है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ खाना वाना का प्रिपेयर कर लेते हैं। सहरी के लिए तो होता है, लेकिन उस टाइम में हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि चावल वगैरह खा लें। उससे ना बड़ा अच्छा लगता है चावल वगैरह खाने से। पहले मैं खाती नहीं थी, अब खाती हूँ, इतने खाती हूँ कि बस खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है फ्राई वगैरह हो रहे थे,
और ना आप लोग बताएं हम लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। पहले शुरू स्टार्टिंग में लगते थे रोज़े कि हाँ भाई रोज़ा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, बट जब थोड़े दिन रोज़े गुजर जाते हैं तो ऐसा लगता है इससे रोज़े हैं ही नहीं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं लगती, ना प्यास लगती है ना कुछ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम ईजीली हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम वाइट चावल क्यों बनाए थे, क्योंकि हमने दाल चावल बनाए थे, वो हम खाएंगे अफ्तारी के फ़ौरन बाद नहीं, यानी कि आफ्टर अफ्तारी। ठीक है, अफ्तारी करने के बाद थोड़ा सा हम लेटते हैं, रेस्ट करते हैं। मोस्टली जो लोग होते हैं ना, मोस्टली रोज़े से पहले सबकी हिम्मत होती है काम करने की। जैसे ही रोज़ा यानी कि अफ्तार वगैरह हम करते हैं, फिर पानी की आवाज़ आने लगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं जा रही हूँ कमरे में, क्योंकि जो है ना बस समझ जाएँ आप, नहाने के लिए गए हुए हैं मुनीब साहब, और अब मैं आ गई हूँ कमरे में। हाँ, अफ्तार के टाइम जो अफ्तार के बाद जो है ना मोस्टली होता है हिम्मत टूट जाती है, यानी कि बस अम्मे यार चलें छोड़े, मैं इसको ही ऐड कर दूँगी वॉइस ओवर में, कोई मसला नहीं है। अम्मी कह रही है मुनीब को नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम हो रहा है असर का टाइम, तो मुनीब को नमाज़ पढ़ने के लिए कह रही हूँ, मुनीब उठ जाओ कि नमाज़ पढ़ लो। और हाँ, मैं कह रही थी अफ्तारी से पहले जो होता है ना बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है काम करने की। अफ्तारी के बाद पता नहीं क्यों इंसान क्यों होता है, इंसान का दिल चाहता है थोड़ी सी देर लेट जाओ, फिर जाकर उठ के दूसरे काम करो। अफ्तारी के बाद थोड़ी सी लेज़ीनेस आ जाती है, अदरवाइज़ ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये अरबी पराठा, कचौरी, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे खान पे रखी हुई थी, और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब रोज़ा खुलेगा और कब हम इफ्तार करेंगे। और इस टाइम तो वैसे भी दुआओं का टाइम होता है, इस टाइम आप भी दुआ मांगा करें। इस टाइम जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अफ्तारी का टाइम डन हो चुका है, तो अब हम जो हैं अब हम फिर से तो मैं जो है रोटी बनाई थी नाना अब्बू के लिए। नाना अब्बू तो खाते ही नहीं है राइस, यानी कि कुछ भी हो जाए राइस नहीं खाएंगे। उन्होंने अपनी शादी तक के राइस नहीं खाए थे। आप इमेजिन करें, बंदा अपनी शादी के तो चावल वो फुला राइस खाता ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं खाए थे। उनको ना डॉक्टर ने कुछ कहा था, तो वो दिन और आज का दिन यानी कि जवानी से उन्होंने आज तक राइस को हाथ नहीं लगाया। कितना पक्का परहेज है नाना अब्बू का मानी। तो अम्मी से मैंने पूछा, तो अम्मी बता रही नाना अब्बू को गुर्दे की तकलीफ़ थी, तो उस दिन से आज दिन तक नाना अब्बू ने कभी भी राइस नहीं खाए। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये जो क्लिप है ना उसके नेक्स्ट डे की है। पीछे खिड़की में से आपको विंडो में से दिख रहा होगा कि दोपहर का टाइम है। कभी आप लोग ये कहें कि रात का टाइम है, नहीं रात का टाइम नहीं, दोपहर का टाइम है। बस मैं इस कमरे की ड्राइंग रूम की अपनी चादर वगैरह सेट कर रही थी, तो मैंने कहा सोचा थोड़ा सा इसको भी रिकॉर्ड कर लेती।